हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं दिन में आपके सामने कई बार आता हूं आज के दिन की खास खबरें लेकर। तो एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग चर्चा आपके सामने मैं लेकर आया हूं। वो चर्चा है भारत की बेरोजगारी दर पे। तो ये बात हम सभी जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा हो और बेरोजगारी की समस्या पे हम बात ना करें, ऐसा तो संभव नहीं है। भारत की आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति की बात जब भी होती है तो उसमें साथ के साथ कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या जो है वो निरंतर जुड़ी रहती है, ये बात हम जानते हैं। तो भारत की बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति को लेकर एक संस्थान है जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ORF। ये दिल्ली में आधारित एक एनजीओ है जो कि अलग अलग चीजों पर, ग्लोबल एनजीओ है, याद रखिएगा। भारत में बेस्ड है, दिल्ली में बेस्ड है, लेकिन ग्लोबल एनजीओ है, दुनिया भर में रिसर्च करता है। तो जिसने क्या किया है, भारत की बेरोजगारी की दर पर आने वाले कुछ वर्ष कैसे जाने वाले हैं उसके लिए अपना अनुमान जारी किया है। इंटरेस्टिंग बात है, एक बार चर्चा कर लेते हैं। हालांकि ये बात याद रखिएगा, कोई भी इस प्रकार का एनजीओ जो होता है, जो स्टडी करता है, उनके बातों को या उनके आकलन को हमें एक, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए कि यार मतलब वो हो सकता है वो एक आकलन है, वो आकलन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था अपने आप में बहुत डायनामिक होती है, समय समय पे बदलती रहती है। तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये पूरी तरह से सही निकलेगा, लेकिन तब भी एक हमको हिंट जरूर मिल जाता है कि आने वाला समय जो है वो किस दिशा में जाने वाला है। तो आइए देखते हैं ORF ने क्या कहा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया P2I बैच से हमारे जुड़ने की आज है लास्ट डेट। आज है 17 तारीख, आज है लास्ट डेट। 15 तारीख से बैच शुरू हुआ था, आप जानते हैं। तो अभी आपकी एक ही क्लास छूटी है, शाम 6 बजे से इसकी आज की क्लास शुरू होगी। शाम 6 बजे वाला बैच है। AJ लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, फीडबैक के साथ प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबों की सीरीज, यानी कि 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर से। वो जो हमारी अपनी स्टडी IQ की 18 किताबें हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर होता है, प्री मेंस इंटरव्यू, सबकी पूरी कवरेज। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो दिल्ली बुलाकर आपको हमारी कैंपस में रखा जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंतर्गत। यह आपको मिलेगा AJ लाइव कोड लगाने पर सिर्फ 29,999 में। तो आज ही इससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब जल्दी से एक बार देखते हैं कि भाई ORF ने कहा क्या, ORF का आकलन जो है वो भारत को लेकर क्या है। तो ORF ने ये कहा है, सबसे पहली बात जिससे आमतौर पे आप युवा लोग बड़े मतलब चिंतित रहते हैं जिस बात को लेकर कि भैया बेरोजगारी कितनी रहेगी, बेरोजगारी दर जो है वो क्या रहेगी। पहले आपको बता दूं, ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दिल्ली में आधारित है ये संस्था। ठीक है भाई, दिल्ली बेस्ड एक संस्था है और ये जो है एक एनजीओ है जो अलग अलग चीजों पर रिसर्च करता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि 2028 तक, एक इन्होंने टाइमलाइन दी है 2028 तक, और 2028 तक इन्होंने कहा है कि भारत की बेरोजगारी दर में 0.97% की गिरावट आ सकती है। कि अभी हमारी बेरोजगारी दर जितनी है उससे लगभग 1% कम हम अगले 4 सालों में जा सकते हैं। यह अधिकतम है, ये उन्होंने कहा है कि यह मैक्सिमम है, इससे ज्यादा गिरावट नहीं आने वाली। यानी कि अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि भैया भारत में अभी, जैसे इनका आंकड़ा क्या है कि 2024 में भारत में बेरोजगारी 4.47% है। इनका कहना यह है भारत में अभी जो बेरोजगारी है वो 4.47% है। तो इनका आकलन अभी यह है 2028 में कि अगर हम एक मध्यमान स्थिति लें तो ये जो है ये 3.68% तक ही रहेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 3.5 तक जा सकती है। 3.5 से 3.68% जो है, इनके बीच में कहीं पर बेरोजगारी दर रहेगी 2028 में। तो तब भी तो आप देख सकते हैं कि भाई बेरोजगारी दर अगर आप ऐसे देखें तो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई 28 तक तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो ऐसी चीजें रियलिस्टिकली होती नहीं है। वही इन्होंने भी कहा है 0.97%, जिसको हम कहते हैं बेसिस पॉइंट, यानी कि 1/100% को हम बेसिस पॉइंट कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 97 बेसिस पॉइंट भारत की जो है बेरोजगारी कम हो सकती है, यह संभावना है।
और इसके लिए ये एक अच्छी गिरावट है, बड़ी गिरावट है, और इस गिरावट के लिए इन्होंने कहा है कि भारत की जो आर्थिक विकास की गति है उसका तीव्र बने रहना इसके लिए सबसे बड़ी शर्त है। ये कहते हैं कि भारत की जो आर्थिक विकास की दर है उसका जो अभी बार बार 7%, 7.5%, 6.25% इतना अंदाजा होता है, यह आर्थिक विकास की दर जो है अगर यह 7.8% बनी रहती है तब हम इस मैक्सिमम नंबर को अचीव कर पाएंगे। और अगर यह बनी रहती है तो भारत जो है वो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनने का हमारा सपना है उसको हम 2026-2027 में ही अचीव कर सकते हैं। 2026-27 के अंतर्गत ही हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था एक बन सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अभी हम 4 के थोड़ा नीचे है, ये बात आप जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि भारत के साथ एक जो एडवांटेज है वो क्या है कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में युवा जनसंख्या है। भारत की जो मध्यवर्ती आयु है, मध्यमान आयु है, वो 28.4 वर्ष है। मीडियन एज जिसे हम कहते हैं वो 28.4 वर्ष है। करीब 60 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो 18 से 35 साल के हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका भारत को लाभ मिलेगा और इससे भारत के आर्थिक विकास की दर को जो है बढ़ोतरी मिलती रहेगी। ये बात ये कहते हैं। आगे ये कहते हैं कि यार ये रोजगार प्रदान करने के मामले में सबसे बड़ा योगदान जो आएगा वो आएगा सेवा क्षेत्र से। ये बात ये ऑब्जर्वर रिसर्च कहती है कि यार देखो सबसे बड़ा योगदान आएगा सेवा क्षेत्र से, और सेवा क्षेत्र में भी ये कुछ सेक्टर्स को स्पेसिफाई करता है। वो है एक तो आपका डिजिटल सेक्टर। कोई हैरानी की बात नहीं है, आजकल हर चीज डिजिटल जा ही रही है। आपका फाइनेंशियल सेक्टर, आपका वित्तीय सेक्टर, आप देखते हो भाई तमाम तरह की वित्तीय सुविधाएं अब बन रही हैं, नई नई फिनटेक कंपनियां आ रही हैं, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी स्वास्थ्य सुविधाएं, आपका स्वास्थ्य का सेक्टर जो है, ठीक है, आपका हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन की संस्कृति बढ़ेगी तो आपके यहां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है, होटल इत्यादि का, ये बहुत बढ़ेगा। आपका रिटेल, आपका ई कॉमर्स, ऑनलाइन सामान बेचना, समझ रहे हैं, और आपका नवीकरणीय ऊर्जा, ये एक क्षेत्र की बात करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा में भी आने वाले वर्षों में बहुत पोटेंशियल है। खास तौर पे ईवी वाहन वगैरह आने के कारण नवीकरणीय ऊर्जा का भी जो बाजार है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे ये रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि विनिर्माण के जरिए, मैन्युफैक्चरिंग के जरिए भी भारत में नौकरियां एकत्रित की जाएं, लेकिन यह रिपोर्ट यह कहती है कि विनिर्माण में बहुत ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। विनिर्माण में जो है बहुत ज्यादा पोटेंशियल या बहुत ज्यादा अवसर जो है इनको नहीं दिखते हैं। और ये कहते हैं कि यार इसका कारण ये है कि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें भारत का प्रॉब्लम नहीं है, विनिर्माण में इन जनरल नौकरियां कम हो जाएंगी। कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग में इन जनरल नौकरियां कम हो जाएंगी। याद होगा आपको, कुछ समय पहले आपको मैंने रघुराम राजन साहब की किताब जो है, क्या नाम था उसका यार, किताब का नाम भूल गया मैं अभी, जो रघुराम राजन साहब और रोहित लांबा साहब की एकदम लेटेस्ट किताब जो आई है अभी, जो मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था और आपको उस किताब के बारे में बता रहा था, तो उस किताब में भी इन्होंने ये कहा है कि भारत जो है मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति लाने में थोड़ा लेट हो गया है। अब वो समय निकल चुका है, मैन्युफैक्चरिंग अब उतार पे जाएगी। वही बात ये रिपोर्ट भी कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में अब, क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी वैसे वैसे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में थोड़ा सा आपको उतार देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो है ज्यादा आशा इसमें ज्यादा नहीं हो पाएगी। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि विनिर्माण से जुड़े जो सेवा क्षेत्र हैं, कि विनिर्माण क्षेत्र को भाई, इनसे जुड़े जो भी सेवा क्षेत्र हैं उनको हम बढ़ाएं, मूल्यवर्धन के जो क्षेत्र हैं उनको हम बढ़ावा दें। साथ में रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में जो स्टार्टअप का कल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, जो आपके यहां नए नए उद्योग लगते हैं, ये स्टार्टअप संस्कृति जो है ये बहुत अच्छी है और हमें इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी संख्या में देश में रोजगारों में योगदान देगी। तो कुल मिला के एक अच्छा फोरकास्ट, एक अच्छी भविष्यवाणी ये देश के लिए करते हैं और देखते हैं ये भविष्यवाणी कितनी सत्य निकलती है। लेकिन इसकी जो अपेक्षाएं हैं, इसकी जो बातें हैं, इनको आप परीक्षा में भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य बताने के लिए निश्चित तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट के माध्यम
माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको चर्चा करनी हो। तो जाने के पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अभी के लिए इतना ही है कि भाई 17 तारीख है, आज लास्ट डेट है हमारे P2I बैच से जुड़ने का। एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनका इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे में पहुंचेंगी, मेंटोरशिप, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना यहीं पर हमारे साथ हमारे बीच में होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।